बहुत पुराने समय की बात है, जब राजा शब्द सिर्फ सत्ता नहीं, जिम्मेदारी हुआ करता था। उसी समय पर्वतों और घने जंगलों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, अमरगढ़। अमरगढ़ की धरती हरी भरी थी, नदियां मीठा जल बहाती थीं और लोग चैन की नींद सोते थे। इस सुख शांति के पीछे थे राजा वीरेंद्र सिंह, साहसी, न्यायप्रिय और प्रजा के अपने। उनके साथ थीं उनकी रानी सौम्या देवी। रानी का सौंदर्य देखने वालों को मोहित करता था, लेकिन जो उन्हें सच में जानता था वह कहता, रानी की आंखों में कुछ छुपा है, कोई गहरा रहस्य। सपनों की शुरुआत। कुछ महीनों से रानी को अजीब सपने आने लगे थे। हर रात वही सपना, एक घना जंगल, बीचों बीच खड़ा एक विशाल पेड़ जिसकी जड़ें जमीन नहीं, जैसे किसी राज को पकड़े हुई थीं। पेड़ के पास खड़ी एक परछाई और फिर एक धीमी सी आवाज, समय पूरा हो रहा है। रानी नींद से चौंक कर उठ जाती, दिल जोर जोर से धड़कता, पर वह किसी से कुछ कहती नहीं। निषिद्ध जंगल। महल के पीछे फैला वह जंगल सदियों से निषिद्ध था, कोई वहां नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे, वहां एक पेड़ है जो सुनता है, जो याद रखता है और जो कीमत वसूलता है। राजा इन बातों को लोक कथाएं समझकर टाल देते थे, लेकिन रानी, उनके सपने अब डरावने होने लगे थे। राजा और रानी की पहली बातचीत। एक रात रानी ने हिम्मत जुटाई। महाराज, राजा ने उनकी आंखों में डर देखा। वह जंगल, वह पेड़, वह हमें बुला रहा है। राजा हंसना चाहते थे, लेकिन रानी की आवाज कांप रही थी। यह सिर्फ सपना नहीं है। रानी बोली, यह चेतावनी है। राजा पहली बार चुप हो गए। राज्य में अजीब बदला। उसी समय अमरगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी फसल सूख जाती, कभी बिना बादल के बिजली चमकती, कभी रात को हवा ऐसे चलती जैसे कोई रो रहा हो। लोग डरने लगे। राजा सोच में पड़ गए। रानी का सपना अब सिर्फ सपना नहीं लग रहा था। जंगल की ओर पहला कदम। एक सुबह रानी महल की छत पर खड़ी थीं। दूर जंगल से हवा का झोंका आया। पत्तों की सरसराहट में उन्हें फिर वही शब्द सुनाई दिए, आ जाओ। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पता चल गया था, यह कहानी अब टाली नहीं जा सकती। रानी ने मन ही मन कहा, अगर यह रहस्य राज्य से जुड़ा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और उसी पल जंगल की दिशा में पेड़ की पत्तियां जोर से हिल उठीं, जैसे किसी ने सुन लिया हो। रात गहरी हो चुकी थी। महल के दीपक बुझ चुके थे, लेकिन राजा वीरेंद्र की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें बार बार रानी की वही बात याद आ रही थी, वह पेड़ हमें बुला रहा है। राजा समझ गए थे, अब इस रहस्य से मुंह मोड़ना राज्य के लिए खतरा बन सकता है। गुप्त निर्णय। अगली सुबह राजा और रानी ने एक गुप्त फैसला लिया। कोई सेना नहीं, कोई सलाहकार नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ राजा, रानी और वह निषिद्ध जंगल। रानी ने सफेद साड़ी पहनी, राजा ने साधारण वस्त्र। दोनों ने अपने मन में डर को बांध लिया था। जंगल की दहलीज,
जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच दम तोड़ने लगी। राजा ने महसूस किया, यह जंगल साधारण नहीं है। रानी की आंखें सीधे अंदर की ओर देख रही थीं, जैसे उन्हें रास्ता पहले से पता हो। पहली अजीब घटना, कुछ दूर चलते ही पीछे का रास्ता धुंध में गायब हो गया। राजा चौंके, हम जिस रास्ते से आए थे वह कहाँ गया? रानी शांत रही। उसी समय पेड़ों के पत्तों से फुसफुसाहट हुई, पीछे नहीं, आगे। राजा की मुट्ठियां अपने आप कस गईं। डर की परीक्षा। जंगल गहराता गया। कभी लगता कोई पीछे चल रहा है, कभी कोई नाम लेकर पुकारता। राजा ने तलवार निकाली। तभी रानी बोली, नहीं महाराज, यह पहली परीक्षा है। कौन सी परीक्षा? राजा ने पूछा। रानी ने धीरे से कहा, डर छोड़ने की। जीवित रास्ता। अचानक जमीन हिली, एक पेड़ गिरा और नया रास्ता बन गया। दूसरी ओर कांटों भरा रास्ता अपने आप बंद हो गया। जंगल रास्ता चुन रहा था। राजा समझ गए, यह जंगल सोचता है। पेड़ की पहली सांस। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा भारी होती गई। फिर दूर से एक गहरी पुरानी सी आवाज आई, राजा वीरेंद्र। राजा रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। रानी ने आंखें बंद कर लीं। पहली झलक, धुंध के बीच वह दिखाई दिया, एक विशाल पेड़ जिसका तना कई महलों जितना चौड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर थीं, जैसे किसी को जकड़ कर रखा हो। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा थम गई। जंगल खामोश हो गया। रहस्यमयी आवाज। पेड़ की छाल हिली और फिर वह बोला, आखिर तुम आ ही गए। राजा ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो? पेड़ ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो इस राज्य से पहले था और इसके बाद भी रहेगा। रानी की आंखों से एक आंसू गिरा। पेड़ ने गहरी सांस ली और बोला, अगर अमरगढ़ को बचाना है तो सच्चाई जाननी होगी, और सच्चाई दर्द मांगती है। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और जमीन के नीचे से एक पुरानी कहानी जागने लगी। जंगल पूरी तरह शांत था। हवा थम चुकी थी। पत्ते जैसे सांस रोके खड़े थे। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या उस विशाल पेड़ के सामने खड़े थे, जिसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, समय में धंसी हुई लगती थीं। पेड़ ने फिर से सांस ली। उसकी आवाज धरती के भीतर से आती महसूस हुई। सच्चाई सुनने के लिए दिल मजबूत होना चाहिए। प्राचीन कथा की शुरुआत। पेड़ बोला, आज से सैकड़ों वर्ष पहले अमरगढ़ वैसा नहीं था जैसा तुमने देखा है। राजा और रानी ध्यान से सुन रहे थे। तब इस राज्य पर अहंकार का राज था। राजा शक्तिशाली था, पर अंधा। पेड़ की छाल पर चित्र उभरने लगे, जैसे इतिहास जिंदा हो गया हो। पहली रानी का बलिदान। उस समय की रानी बहुत करुणामयी थी। पेड़ बोला, जब राज्य विनाश की ओर बढ़ा तो उसने
राज्य को बचाने के लिए अपने अस्तित्व का त्याग किया। राजा ने पूछा, क्या वह मर गई? पेड़ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, वह समय में बंध गई। श्राप का रहस्य। पेड़ ने बताया, उस दिन एक श्राप लगा। हर कुछ पीढ़ियों में राज्य फिर संकट में पड़ेगा और हर बार एक रानी को फैसला लेना होगा। रानी सौम्या का चेहरा पीला पड़ गया। यह संयोग नहीं कि तुमने सपने देखे, पेड़ ने कहा। रानी का अतीत। राजा ने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था। रानी ने गहरी सांस ली। महाराज, मैं साधारण नहीं हूं। राजा चौंक गए। रानी बोली, मेरे जन्म के समय राजमहल के पुजारी ने कहा था, यह लड़की जंगल की पुकार सुनेगी। राजा के हाथ कांप गए। सपनों की असली वजह। रानी ने कहा, मेरे सपने मेरे नहीं हैं, वे उसी पहली रानी की स्मृतियां हैं। पेड़ बोला, तुम उसकी वंशज हो। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा का डर। राजा वीरेंद्र पहली बार डर गए। अगर यह सच है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तो मैं यह सब रोक दूंगा। पेड़ की आवाज कठोर हो गई। राजा, नीति को रोका नहीं जाता। दूसरी परीक्षा। पेड़ ने कहा, अभी सिर्फ सच्चाई बताई है, फैसला नहीं। अगली परीक्षा त्याग की होगी। राजा और रानी एक दूसरे को देखते रह गए। पेड़ ने आखिरी शब्द कहे, अगले पूर्णिमा की रात फैसला लेना होगा। राज्य बचेगा या प्रेम? जंगल में हवा फिर चलने लगी। रानी ने चुपचाप पेड़ को छू लिया और पेड़ की जड़ें हल्के से चमक उठीं, जैसे उन्होंने रानी को पहचान लिया हो। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। अमरगढ़ का आकाश रोज से ज्यादा भारी लगने लगा था, जैसे चांद भी किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। महल में दीप जले थे, पर रानी सौम्या के मन में अंधेरा उतर आया था। रानी की खामोशी। रानी अब कम बोलने लगी थीं। उनकी मुस्कान में विदाई सी झलक थी। राजा वीरेंद्र यह सब देख रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे कि रानी के मन में क्या चल रहा है। एक रात राजा ने कहा, सौम्या, जो भी हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस राजा का हाथ थाम लिया। राजा का विद्रोह। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया। अगर राज्य को बचाने के लिए किसी की आहुति चाहिए, राजा बोले, तो वह मैं दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। लेकिन उसी क्षण महल की खिड़कियां जोर से हिल उठीं। हवा में वही पुरानी आवाज गूंजी, राजा नहीं। पेड़ का आदेश। जंगल से दूत आया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह खुद नहीं बोल रहा हो। उसके मुंह से निकले शब्द, निर्णय बदला नहीं जा सकता, रानी ही कुंजी है। रानी ने आंखें बंद कर लीं। राजा का दिल टूट सा गया। राजा और रानी की आखिरी बात। उस रात राजा और रानी महल की छत पर बैठे थे। अगर मैं मना कर दूं? राजा ने पूछा। रानी ने धीरे से कहा, तो राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा की आंखों से
आंसू गिर पड़े। राज्य से बढ़कर तुम हो, राजा बोले। रानी मुस्कुराई। राजा वही होता है जो अपने दोहक से ज्यादा प्रजा की चिंता करे। पूर्णिमा की तैयारी। पूरे राज्य में अजीब शांति थी। न कोई पक्षी बोला, न कुत्ते भौंके। जंगल जैसे सांस रोके खड़ा था। रानी ने सफेद वस्त्र पहने, माथे पर चंदन लगाया। राजा चुपचाप उन्हें देख रहे थे। रानी अकेली जंगल की ओर चली। राजा ने उनका रास्ता रोकना चाहा, पर उनके पैर जमीन से चिपक गए। पेड़ की जड़ें दूर से ही हिलने लगी। जैसे ही रानी पेड़ के पास पहुंची, पेड़ ने कहा, एक कदम और सब बदल जाएगा। रानी ने पीछे मुड़कर एक बार महल की ओर देखा और चांद बादलों में छुप गया। अमर रानी पूर्णिमा की रात अपने पूरे उजाले में थी। जंगल के बीच खड़ा वह रहस्यमयी पेड़ आज पहले से अधिक जीवित लग रहा था। रानी सौम्या उसके सामने खड़ी थीं। न डरी हुई, न रोती हुई, बस शांत। अंतिम संवाद। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, एक बार स्पर्श किया तो तुम समय से बंध जाओगी। नाम, रूप, पहचान सब छूट जाएगा। रानी ने धीरे से उत्तर दिया, अगर मेरे मिटने से अमरगढ़ जीता रहे तो मुझे कोई पछतावा नहीं। हवा तेज चलने लगी। जंगल गूंज उठा। राजा का टूटना। दूर खड़ा राजा वीरेंद्र सब देख रहे थे। उनके पैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। सौम्या, उनकी आवाज हवा में घुल गई। रानी ने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। अमर बलिदान। रानी ने पेड़ को छू लिया। उस पल पेड़ की जड़ें सोने सी चमक उठीं। धरती कांप उठी। आकाश से हल्की सी वर्षा होने लगी। रानी का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और पेड़ में समाता चला गया। कोई चीख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बस विलीन होना। राज्य का पुनर्जन्म। अमरगढ़ में सूखी जमीन हरी हो गई। नदियां फिर बहने लगी। लोगों ने देखा, जंगल का वह पेड़ अब पहले से ज्यादा हरा और शांत था। राज्य बच गया। राजा का जीवन। राजा वीरेंद्र हर सुबह उस पेड़ के नीचे बैठते। बोलते नहीं थे, बस सुनते थे। और जब हवा चलती, पत्ते सरसराते, मैं यही हूं, राजा मुस्कुरा देते। अमर रानी की कथा। वर्षों बीत गए। राजा भी समय में खो गए, लेकिन पेड़ आज भी खड़ा है। लोग कहते हैं, जो सच्चे मन से उसके नीचे बैठता है, उसे शांति मिलती है। क्योंकि वह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, एक रानी का प्रेम, त्याग और अमरता है। कहानी का संदेश। सच्चा प्रेम साथ रहने में नहीं, किसी के लिए खुद को समर्पित कर देने में अमर हो जाता है। अगर यह पूरी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अमर रानी
आपका एक कमेंट इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएगा।